हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया के बारे में। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का टॉपिक होता है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नॉर सेट में तो 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से जो है वो आते हैं हमेशा। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हमारा आता है हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपोफास्फेटीमिया, हाइपरफास्फेटीमिया। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया के बारे में। तो सबसे पहले हाइपोकैलेमिया किसको हम बोलते हैं? अगर पोटेशियम का लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है ब्लड के अंदर तो दैट इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। जो पोटेशियम होता है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है ब्लड के अंदर? दैट इज 3.5 टू 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। दैट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। तो अगर पोटेशियम का जो लेवल है अगर वो 3.5 से कम हो जाता है ब्लड के अंदर तो उसको हम बोलते होते हैं हाइपोकैलेमिया। और अगर पोटेशियम का लेवल है अगर वो 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर तो हम उसे बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया के बारे में। तो हाइपोकैलेमिया क्लियर है आपको? सबसे पहले हमें रेंज का पता होना चाहिए। नॉर्मल रेंज पोटेशियम की कितनी होती है हमारी? 3.5 टू 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ठीक है, अगर 3.5 से कम है पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर तो हाइपोकैलेमिया है, और मोर देन 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर है तो पेशेंट को क्या है? हाइपरकैलेमिया है। कॉजेज क्या क्या होते हैं हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया के? तो पहले हाइपोकैलेमिया के बारे में। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ द पोटेशियम। अगर डाइट के अंदर पेशेंट है पोटेशियम नहीं ले रहा है प्रॉपर तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? हाइपोकैलेमिया होगा। ठीक है, उसके बाद है फास्टिंग। लंबे टाइम से कोई पेशेंट फास्टिंग पे है, कुछ खा पी नहीं रहा है तो उसमें भी हाइपोकैलेमिया मिलेगा। पोटेशियम लॉस ज्यादा हो रखा है पेशेंट के अंदर तो वहां पे भी क्या होगा? पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोई पेशेंट लंबे टाइम से डायूरेटिक्स के ऊपर है तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं? वाटर को बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं और साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको भी बॉडी से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका लेवल भी कम हो जाता है बॉडी के अंदर अगर हम पेशेंट को डायूरेटिक्स दे रहे हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं अगर लॉन्ग टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो दे कॉज द हाइपोकैलेमिया। उसके बाद आता है इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन। जो हार्मोन एल्डोस्टेरोन होता है ये क्या करता है? इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है जो एल्डोस्टेरोन होता है। तो जो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी साथ में इंक्रीज हो जाता है। तो पोटेशियम का जो है एब्जॉर्प्शन वो कम हो जाता है। अगर सोडियम का ज्यादा होएगा तो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन है वो कम होएगा। ब्लड के अंदर पोटेशियम कम हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड द दैट कॉज द हाइपोकैलेमिया। उसके बाद हमारा आता है पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उस केस में भी पेशेंट को क्या होता है? हाइपोकैलेमिया हो जाता है। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं उसमें क्या होता है? पोटेशियम होता है, और पोटेशियम लॉस अगर ज्यादा हो रहा है तो दैट कॉज द हाइपोकैलेमिया। प्रोलॉन्ग्ड अगर एनजी सक्शन करते हैं उसमें भी क्या होता है? जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और पोटेशियम रिच होते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट तो वो भी क्या कोज करते हैं? हाइपोकैलेमिया कोज करते हैं। अगर एक्सेसिव डाइफोरेसिस हो रही है पेशेंट को यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है पेशेंट को तो उस केस में भी क्या होता है? पोटेशियम का लॉस है वो ज्यादा होता है बॉडी से एंड दैट कॉज द हाइपोकैलेमिया। किसी भी पेशेंट को किडनी डिजीज है तो वहां पे भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लॉस हो जाते हैं, बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट्स का तो वो भी हाइपोकैलेमिया कॉज करेंगे। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है पेशेंट को। एल्कलोसिस का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में इंक्रीज द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। जो बाइकार्बोनेट आयन का लेवल है इंक्रीज हो जाता है और साथ में जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो पेशेंट को अगर सोडा बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रखा है तो जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो दैट कॉज द हाइपोकैलेमिया। उसके बाद हमारा आता है डाइल्यूशन ऑफ सीरम पोटेशियम। अगर जो है ज्यादा फ्लूइड पेशेंट को हमने दे दिया है तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और
जो है क्या कोज करते हैं, दैट कोज द हाइपोकैलीमिया। ठीक है, अगर डाइल्यूशन ज्यादा होगा, फ्लूइड ज्यादा हम पेशेंट को दे देंगे तो उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारे के सारे उनका डाइल्यूशन हो जाता है, और उनकी अगर हम देखते हैं ब्लड के अंदर तो उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज है वो हमें कम मिलते हैं। फिर हमारा आता है ईसीजी चेंजेस। ईसीजी चेंजेस में क्या आता है हमारा, नॉर्मल ईसीजी जो हमारी होती है वो ऐसे होती है, नॉर्मल ईसीजी पी वेव होती है हमारी, ये पी वेव, दिस इज क्याउ आर एस कॉम्प्लेक्स। क्याउ आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे, टी वेव होती है। तो दिस इज द नॉर्मल ईसीजी, ये डिटेल में करेंगे बाद में हम। तो नॉर्मल ईसीजी में क्या होता है, एसटी वेव डिप्रेशन हो जाता है। जो एसटी है यहाँ पे, एसटी वेव है ये नीचे की तरफ ऐसे डिप्रेस हो जाती है हाइपोकैलिमिया के अंदर। टी वेव है वो इन्वर्टेड हो जाती है, जैसे टी वेव यहाँ पे ऐसे है तो ये उल्टी हो जाती है, टी वेव ऐसे नीचे की तरफ चली जाएगी। और यू वेव है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। जो यू वेव है ये यहाँ पे अलग से एक यू वेव जो है वो दिखाई देगी ईसीजी के ऊपर, तो प्रोमिनेंट यू वेव आप जो है वो देख सकते हैं। फिर आता है हमारा हाइपरकैलेमिया के बारे में। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, अगर एक्सेसिवली हमने डाइट के अंदर पोटेशियम ले लिया है तो दैट कॉज द हाइपरकैलेमिया। या फिर जो पोटेशियम का एक्सक्रीशन है बॉडी से कम हो रखा है, जो पोटेशियम है वो कम लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू, तो वो भी हाइपरकैलेमिया कोज करता है। या फिर पेशेंट क्या ले रहा है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स ले रहा है लंबे टाइम से, तो वो भी हाइपरकैलेमिया कोज कर सकते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं वो बॉडी से पोटेशियम के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के अंदर, हमारा आता है स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन जो होता है हमारा, दैट इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो ये क्या करते होते हैं, बॉडी से पोटेशियम को लॉस नहीं होने देते, पोटेशियम के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। और अगर लंबे टाइम से पोटेशियम स्पेरिंग कोई डायूरेटिक्स ले रहा है तो दैट कॉज द हाइपर कैलेमिया इन द पेशेंट। इसके अलावा टिश्यू डैमेज हो रखा है, कोई टिश्यू इंजरी हो रखी है, या बर्न पेशेंट है, तो उस केस में भी क्या होता है, पेशेंट को जो टिश्यू है उनसे इंजरी की वजह से पोटेशियम रिलीज होता है ब्लड के अंदर, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और दैट कॉज द हाइपरकैलेमिया। तो क्वेश्चन पूछा था नॉर्थ सेट में पिछली बार कि कोई भी पेशेंट है, बर्न पेशेंट है, उनको इनमें से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। तो उसका आंसर होगा हाइपरकैलेमिया, क्योंकि बर्न पेशेंट में जो होता है वो टिश्यू इंजरी ज्यादा होती है और लेवल जो होता है पोटेशियम का वो इंक्रीज हो जाता है। फिर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन है उसका लेवल कम हो जाता है और जो पीएच होती है वो भी कम हो जाती है। तो अगर बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो रखा है तो पोटेशियम का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, दैट कॉज द हाइपरकैलेमिया। तो सोडा बाइकार्ब, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है सोडा बाइकार्ब के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज अगर कम हो रहा है तो बाइकार्बोनेट आयन है उसको कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज हो जाता है, पोटेशियम जो है बाइकार्बोनेट आयन को कंपनसेट करने के लिए बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, और दैट कॉज द हाइपरकैलेमिया। हाइपर यूरिसीमिया अगर पेशेंट को रखा है, यूरिक एसिड अगर ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है तो हाइपर यूरिसीमिया पेशेंट को है, तो ये भी क्या करता है, पोटेशियम के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। फिर है शूडो हाइपरकैलेमिया। कई बार क्या होता है, डाइट हम ऐसी ले लेते हैं जिसमें पोटेशियम ज्यादा है, तो कुछ टाइम के लिए जो पोटेशियम का लेवल है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम बोलते होते हैं शूडो हाइपरकैलेमिया। या फिर शूडो हाइपरकैलेमिया कहाँ होता है, कई बार हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो जो आरबीसी ब्रेकडाउन होती है वहां पे पोटेशियम रिलीज होता है। जब आरबीसी ब्रेकडाउन होती है तो स्टोर्ड ब्लड के अंदर जो होता है वो आरबीसी ब्रेकडाउन होती है, अगर ब्लड काफी टाइम से स्टोर्ड है, फ्रेश ब्लड नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, आरबीसी से पोटेशियम रिलीज होता है। और अगर हम स्टोर्ड ब्लड है वो पेशेंट को इन्फ्यूज कर रहे हैं तो उस केस में भी पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं शूडो हाइपरकैलेमिया। ठीक है, क्लियर है आपको ये शूडो हाइपरकैलेमिया के बारे में। तो इसीलिए पहले से ही अगर कोई पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है, उस पेशेंट को हम स्टोर्ड ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को फ्रेश ब्लड देंगे, क्योंकि जो स्टोर्ड ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी ब्रेकडाउन ज्यादा होती है और उसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक चीज और आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा सोडियम होता है, जो वो हमारा होता है, सोडियम हमारा प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर,
और जो पोटेशियम हमारा होता है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमारा सेल से बाहर है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारा पोटेशियम ज्यादा होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारा क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड से पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है, तो क्या होगा, पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और क्या कोज करेगा, हाइपर कैलीमिया कोज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया है कि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, पोटेशियम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारा ब्लड है, ठीक है। तो सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो पोटेशियम इंट्रा सेलुलर से कहाँ आ गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर में आ गया, यानी कि ब्लड में आ गया है। तो क्या कोज करेगा, पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ गया है, तो दैट कोज द हाइपर कैलीमिया, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट कोज द हाइपर कैलीमिया, ठीक है। क्लियर है ये चीज आपको। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला गया है तो वो हाइपर कैलीमिया कोज करेगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अगर पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चला गया है तो वो क्या कोज करेगा, हाइपो कैलीमिया कोज करेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर हमारा आता है ये ईसीजी चेंजेस के बारे में आता है कि ईसीजी चेंजेस क्या होंगे हाइपरकैलीमिया में, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे टी वेव जो है ईसीजी की वो क्या होएगी, टॉल होएगी। पी वेव है वो फ्लैट हो जाएगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड हो जाएगा, और पीआर इंटरवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पीआर इंटरवल जो है, ये वाला जो इंटरवल है यहाँ पे, ये इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर पी वेव ऐसे आएगी, ये ऐसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, ये पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये नॉर्मल ईसीजी है। तो इसमें क्या होएगा, प्रोलॉन्ग्ड पीआर, पीआर ये बढ़ गया है, ये पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो गया है यहाँ से यहाँ तक, तो वो किस में होता है, हाइपर कैलीमिया में। तो ईसीजी से क्वेश्चन आता है और कंडीशंस पूछी जाती है, कॉजेज से भी क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में हाइपर कैलीमिया होगा, किस में हाइपोकैलीमिया होगा। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर उसके बाद हमारा आता है असेसमेंट का, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हाइपोकैलीमिया है या हाइपरकैलीमिया है। अगर हम असेसमेंट करेंगे तो अगर हम सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम देखते होते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होएगा, थ्रेडी वीक पल्स, पल्स वीक हो जाएगी अगर पेशेंट को हाइपोकैलीमिया है, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेंशन, बीपी भी कम हो जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी पेशेंट को, पेशेंट एकदम से पोजीशन चेंज करेगा तो जो बीपी है उसका लो हो जाएगा। डिसरिदमिया, एबनॉर्मल रिदम होगी हार्ट के अंदर। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी में सैलो रेस्पिरेशन होगी पेशेंट की, स्लो हो जाएगी रेस्पिरेशन, ब्रेथ साउंड है वो डिक्रीज हो जाएगी। न्यूरोमस्कुलर में देखें तो एंजाइटी होगी, पेशेंट लिथार्जिक होगा, कंफ्यूजन होगा, पेशेंट को कोमा में जब भी जा सकता है अगर सीवियरली पोटेशियम का लेवल है वो कम हो गया है। मसल वीकनेस होगी और पैरास्थीजिया होएगा, नमनेस सेंसेशन होएगी लिम्स के अंदर। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हाइपोकैलीमिया है तो मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और हाइपो एक्टिव बाउल साउंड होएगी, यानी कि बाउल साउंड है वो हमें अच्छे से सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ पे से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे अगर हाइपोकैलीमिया है या हाइपरकैलीमिया है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेरिस्टाल्सिस है वो डिक्रीज हो जाएगी और पेशेंट को क्या होगी, अगर हाइपोकैलीमिया है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी। फिर आता है हाइपरकैलीमिया के बारे में। अगर हाइपरकैलीमिया पेशेंट को रखा है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर हम देखें तो वीक इरेगुलर हार्ट रेट होगी, यहाँ पे बीपी यहाँ पे भी डिक्रीज होगा अगर हाइपरकैलीमिया है। डिसरिदमिया होगा पेशेंट को, रेस्पिरेटरी में मसल वीकनेस होगी और इतनी ज्यादा मसल वीकनेस हो सकती है पेशेंट को कि रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर में देखें, अर्ली सिम्टम्स में क्रैम्प्स आएंगे, मसल ट्विचेस होएगी, पैराथीजिया नमनेस सेंसेशन होएगी लिम्स में। लेट देखें तो प्रोफाउंड वीकनेस मिलेगी, पैरालिसिस होएगी आर्म्स की और लेग्स की, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखें तो यहाँ पे उल्टा होता है, हाइपोकैलीमिया के अंदर क्या था, मोटिलिटी डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बाउल साउंड है वो एक्टिव हो जाती है, तो पेशेंट को क्या होगा, डायरिया। हाइपरकैलीमिया है तो पेशेंट को डायरिया होगा, हाइपोकैलीमिया है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी, क्योंकि मोटिलिटी जो है वो हाइपोकैलीमिया में डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट असेसमेंट।
फिर आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैलिमिया एंड हाइपरकैलिमिया। तो सबसे पहले हाइपोकैलिमिया अगर पेशेंट को हो रखा है, पोटेशियम का लेवल कम हो रखा है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हम मॉनिटर करवाएंगे डेली। पोटेशियम सप्लीमेंट पेशेंट को स्टार्ट करेंगे। तो पोटेशियम सप्लीमेंट में क्या आता होता है, पोर्टक्लोर आता है, सिरप पोर्टक्लोर ओरली देते हैं पेशेंट को। लेकिन क्या होता है, जो टेस्ट होता है इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता पोर्टक्लोर का, इसीलिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं लेमन जूस के साथ लेने के लिए। और कई बार पेशेंट में ये नोजिया और वॉमिटिंग कॉज करता है, तो अगर सीवियरली पेशेंट को वॉमिटिंग या नोजिया हो रहा है तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। उसके बाद पोटेशियम सप्लीमेंट के बाद हमारा आता है कि पेशेंट अगर डायूरेटिक्स के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स देंगे, क्योंकि जो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को लॉस कर देते हैं। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स क्या करेंगे, पोटेशियम के लॉस को प्रिवेंट कर देते हैं। तो ऐसे डायूरेटिक्स देंगे जो पोटेशियम को स्पेयर करके रखे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था स्पाइरोलैक्टोन। जो स्पाइरोलैक्टोन होता है दैट इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। फिर आता है फूड हाई इन पोटेशियम। पेशेंट को ऐसा फूड देंगे, हाइपोकैलेमिया है जिसमें पोटेशियम ज्यादा है। हमारा बनाना बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, बनाना में बहुत पोटेशियम होता है। एवोकाडो आता है, फिश है, कैरेट है, ऑरेंज है, स्पिंच है, मशरूम है, टोमेटो है, रेजिन है, पोर्क है, बीफ है। तो ऑल आर द सोर्सेज ऑफ पोटेशियम। तो कई बार पेशेंट को बोलते हैं हाइपर कैलेमिया है तो इनमें से क्या नहीं देंगे पेशेंट को, क्या इनमें से देंगे अगर हाइपोकैलेमिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होता है वो फूड के ऊपर पूछा जाता है कि इनमें से किसमें पोटेशियम है किसमें नहीं है। तो इससे क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होने चाहिए कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं डाइट के अंदर पोटेशियम के। तो आप ये लर्न करोगे सारे के सारे। उसके बाद हमारा आता है आईवी पोटेशियम। अगर सीवियर पोटेशियम जो है सीवियरली कम हो रखा है ब्लड के अंदर, तो हम आईवी पोटेशियम है वो स्टार्ट कर देंगे पेशेंट का। आईवी पोटेशियम हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कुछ चीजों का। अगर हम पोटेशियम दे रहे हैं पेशेंट को आईवी, तो हमने क्या करना है, एक तो बोलस नहीं देना है पेशेंट को। अगर आपने पोटेशियम पेशेंट को आईवी बोलस दे दिया तो विद इन 5 मिनट से वो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम होता है वो हमेशा डाइल्यूशन में हम देते होते हैं और इन्फ्यूजन पंप से हम देंगे। अगर पोटेशियम हम पेशेंट को इन्फ्यूज कर रहे हैं तो इन्फ्यूजन पंप से देंगे। जो फ्लो रेट है वो जो प्रिस्क्राइब कर रखी है वही फ्लो रेट से हम इन्फ्यूजन पंप के अंदर जो है वो पोटेशियम को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लेबल होना चाहिए आपका, अगर आप डाइल्यूशन में पोटेशियम दे रहे हो तो उसके ऊपर लेबल करेंगे कि कितनी जो डोज है पोटेशियम की आप दे रहे हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप पोटेशियम पेशेंट को देते हैं। उसके बाद आता है इसमें सबसे मेन नर्सिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज द मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट। अगर पोटेशियम आप किसी को दे रहे हैं तो पेशेंट की जो कार्डिक मॉनिटरिंग होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की आप कार्डिक मॉनिटरिंग करोगे, पेशेंट की हार्ट रेट क्या है, पेशेंट का बीपी क्या है, पेशेंट की पल्स कितनी चल रही है, तो ये सारी की सारी चीजें आप मॉनिटर करोगे अगर पेशेंट का पोटेशियम चल रहा है। फिर आता है हाइपरकैलेमिया। पेशेंट का पोटेशियम पहले ही बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, तो पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे। ये सब कुछ जो है वो डाइट में हम नहीं देंगे जिनमें पोटेशियम ज्यादा है। फिर आता है पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। ये हम देते होते हैं पेशेंट को, या तो ओरल रूट से देते हैं या फिर हम क्या करते हैं रेक्टल रूट से दिया जाता है। ये क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है, पोटेशियम को बाइंड कर लेता है और जो ब्लड है उसके अंदर पोटेशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता और पोटेशियम है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। फिर हमारा आता है डायलिसिस। अगर जो है पेशेंट का सीवियरली बहुत ज्यादा अगर बड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो है वो डायलिसिस करेंगे पेशेंट की। अगर ब्लड प्रिस्क्राइब कर रखा है और पहले से ही पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्टोर्ड ब्लड नहीं देना है। स्टोर्ड ब्लड के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है तो पेशेंट को फ्रेश ब्लड है वो इन्फ्यूज करेंगे अगर पेशेंट को पहले से ही हाइपरकैलेमिया है। नहीं तो पेशेंट को क्या है, पोटेशियम लेवल है पेशेंट का वो और ज्यादा रेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है यहाँ पे। इसमें हम और क्या देते होते हैं, इसमें हम इंसुलिन देते हैं पेशेंट को अगर हाइपरकैलेमिया हो रखा है। तो इंसुलिन प्लस साथ में ग्लूकोज देंगे पेशेंट को ताकि जो ब्लड शुगर है वो कम ना हो जाए। जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है,
पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज कर देता है इंसुलिन जो है, और जो पोटेशियम के एक्सक्रेशन है उसको इंक्रीज कर देता है बॉडी से। तो पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन प्लस ग्लूकोज जो है वो हम पेशेंट को देते होते हैं अगर पेशेंट को हाइपर कैलीमिया हो रखा है। तो दैट इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोकैलीमिया एंड हाइपर कैलीमिया। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप अच्छे से करोगे सारा के सारा। ट्रीटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट में जरूर लिख के बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।